please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. डॉक्टर इंजीनियर बनने का रास्ता सबको पता है। अगर किसी को नेता बनना हो तो क्या नेतागिरी की कोई पढ़ाई, कोई ऐसा सबक या पाठ है? इस सवाल का जवाब मिलेगा मुंबई के पास ठाणे में, जहां नेतागिरी की पाठशाला चल रही है। इस पाठशाला में प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाजे बयां। मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा था। इवन स्कूल के अंदर भी मैं कभी मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। जिसके सभी मुरीद हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अंदर का जोश, सिद्धि रिक्शा पैदा कर दिया है। इनके बोलने का अंदाज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लोगों से मिलने का स्टाइल। जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं में बड़ा क्रेज है। जो युवा नेता बनने की ख्वाहिश रखते हैं, ज्यादातर के दिमाग में नरेंद्र मोदी ही बसे हैं। मुझे नरेंद्र मोदी के अंडर में ही करना है इंटर्नशिप। हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम यहाँ कुछ बनने के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ करने के लिए आए हैं। तो मेरे आइडल हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। सब नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं, लेकिन इसका सबक कहां मिलेगा? किसी कोर्स का वो कौन सा सिलेबस है जो किसी युवा नेता को नरेंद्र मोदी बनने की राह दिखाए? इस सवाल का जवाब आपको मुंबई के पास ठाणे में मिलेगा, जहां नेता बनाने का स्कूल चलता है। जहां के पाठ्यक्रम सियासत का सबक और राजनीति का कखहरा है। इंजीनियर्स भी जो काम करते हैं वो एक इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स करते हैं, उसके बाद ही उनको डिग्री मिलती है और उसके आधार पर उनको जॉब दिए जाते हैं। जिस जगह पर खुद कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रेनिंग ली थी। जिस जगह पर कल के नेता तैयार किए जा रहे हैं, हम भी उस जगह को देखना चाहते थे, समझना चाहते थे, जिसके लिए हमारी टीम मुंबई से रवाना हुई और हमारी मंजिल थी मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर ठाणे का भाईंदर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर और राजनीतिक राजधानी दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर नेता बनाने की प्रयोगशाला है। वहां पर बच्चों को नेता बनने के हुनर सिखाए जाते हैं, बाकायदा क्लास चलती है और ट्रेनिंग से लेकर के सीखने और सिखाने तक वहां पर छोटे बड़े हर नेता पहुंचते हैं। अंदर का नजारा किसी कॉलेज की तरह था। हम सीधे उस जगह पहुंचे जहां नेताओं की नर्सरी तैयार की जा रही थी। मैं उस संस्थान में पहुंच चुका हूं जहां पर नेता बनने के हुनर सिखाए जाते हैं। क्लासरूम से मैं आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा कि ये क्लासरूम है जहाँ पर स्टूडेंट सब हैं और ये सब के सब नेता बनने के लिए आए हैं, क्योंकि ये नेतागिरी की क्लास है। डॉक्टर और इंजीनियर के कोर्स के बारे में तो हमने बहुत देखा और सुना है, लेकिन नेता बनने की पढ़ाई देखने का ये हमारा पहला अनुभव था। यहाँ पे क्लासरूम के नॉर्मल लेक्चर्स भी होते हैं और ये क्लासरूम के जो नॉर्मल लेक्चर्स लेने वाले लोग होते हैं, जो पर्चियाँ बांटते, वही क्लासरूम में आके यहाँ पे लेक्चर्स लेते हैं। पिछले सप्ताह मुंबई के 3 कॉर्पोरेटर्स ने आके यहाँ पे लेक्चर्स लिए। इस क्लास में एमएलएज आते हैं, एमपीज आते हैं और जो चुनावी रणनीति बनाते हैं वैसे लोग आके हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कभी वन नेशन वन इलेक्शन तो कभी नेतृत्व के गुण, इस कक्षा का यही पाठ्यक्रम है।
यहाँ पढ़ने आए ज्यादातर छात्रों का एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी जैसा नेता बनकर देश की सेवा करना। और मैं एक अच्छा लीडर बनना चाहता हूँ यहाँ से निकलने के बाद, और एक अच्छा कुशल संगठक बनना चाहता हूँ मैं। और जो मेरे आइडल हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। हमको सिर्फ देश को आगे लेके जाना है, यही हमारी सोच है। तो किसकी तरह बनना चाहते हैं? हमें मोदी जी के तरह एक देश के लिए अच्छा सर्व करना है। हमारा लोगो है लोक हितम मम करणीयम। जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम यहाँ कुछ बनने के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ करने के लिए आए हैं। ये सुमन मेहता हैं, क्लास की एकमात्र महिला स्टूडेंट। सुमन के पति ठाणे के भाईंदर से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन ये अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यहाँ नेता बनने की पढ़ाई कर रही हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिनिस्टर है वो अपनी वाइफ को भी ला सकते हैं। जो अलग से थॉट लेके, अलग विजन और अलग फोकस से हर स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं, ताकि जो नॉर्मल ये इंस्टीट्यूट के बाहर जो चल रहा है राजनीति, उससे हटकर हम करें जो देश के लिए बहुत काफी मतलब अच्छा रहेगा। 9 महीने के इस पीजी डिप्लोमा को करने वाले 30 युवा नरेंद्र मोदी के सुपर 30 से कम नहीं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बंद क्लासरूम के अंदर नेता तैयार किए जा सकते हैं। रेगुलर इंटरवल पे हम स्टूडेंट्स को बाहर लेके जाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं। गुजरात में जब चुनाव हुए थे तब हम 8 दिन गुजरात में एक विधानसभा क्षेत्र में थे। अब बताइए, इंटर्नशिप किसके पास करना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम शैलेंद्र जायसवाल हुआ, मैं झारखंड से हूँ और मैं इंटर्नशिप करना चाहूँगा अपने झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ। मेरा कोर फील्ड जो है, मैं कृषि में और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। यहाँ कोई नरेंद्र मोदी बनना चाहता है तो कोई देवेंद्र फडणवीस या फिर योगी आदित्यनाथ। एक भी कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं मिला। सुशासन दिवस पे इन्होंने जो कुशासन का आज मॉडल रचा है वो हमारी सदन के सामने। सवाल था ऐसा क्यों? भावी नेताओं ने इस सवाल का जवाब देने में देरी नहीं की। कल कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। विपक्ष को जानते हैं विपक्ष कैसे काम करता है और विपक्ष की तरह क्यों नहीं बनना चाहते? मनमोहन सिंह में क्या खराबी है? राहुल गांधी में क्या खराबी है? नरेंद्र मोदी में से क्या अच्छाई है? देखिए, एक लोकतंत्र में आदर्श विपक्ष का होना आवश्यक है और मैं समझता हूँ विपक्ष भी यदि मूल्यों पे हो तो उसकी उपयोगिता होती है। जहाँ तक कांग्रेस या राहुल गांधी का सवाल है तो वो सबसे बड़ी जो समस्या है वो विचारधारा का। जब खत्म होगी क्लास उसके बाद इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप में भी कोशिश ये होगी कि यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि लगातार वो उनसे कई नेता संपर्क में हैं और उनके यहाँ काम करा के उन्हें इंटर्नशिप दी जाएगी। यानी ये नेतागिरी की क्लास आगे और चलने वाली है। पर फिर भी क्यों जमाने की भीड़ में भी पीछे छूट गई हमारी छोटी। क्लासरूम से लेकर चुनाव के मैदान तक, संसदीय कार्यवाही से लेकर भाषण देने की कला तक, अपना राजधर्म निभाइए और धर्म का मामला समाज पर छोड़िए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप में हर छात्र छात्रा को वो हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे ये लोग समाज के लिए एक अच्छे और जागरूक नेता बन सके, और इसके लिए ताकत देते हैं इस संस्था से जुड़े बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम। सबसे पहले मैं नाम लूंगा आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का, जिनका इस संस्थान के साथ बहुत प्रेम रहा है और उनका आशीर्वाद हमें नित्य मिलता रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे जी आ चुके हैं, वेंकैया जी कई बार आए हैं, राजनाथ जी आए हैं। प्रमोद महाजन जी के कारण ही ये संस्था इतना विशाल रूप धारण कर पाई है। गोपीनाथ जी हमारे अध्यक्ष रहे थे, गोपीनाथ मुंडे जी। स्वयं राष्ट्रपति जी ने भी आज पुरानी यादें उजागर की। उन्होंने कहा कि मैं कई बार इस संस्थान में आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, हमारे कई मुख्यमंत्री आ चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ये नाम तो नया है
लेकिन इस संस्था की पहचान सालों पुरानी है, जिसे रामभाऊ महालगी प्रबोधनी के नाम से जाना जाता है। प्रबोधनी की स्थापना 1982 में हुई थी। इसे भव्य रूप देकर प्रमोद महाजन ने सन 2000 में शुरू कराया और 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका लोकार्पण किया था। इसको मजबूत बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी का भी अहम योगदान है। शायद ये पहला प्रयास है अपने ढंग का, और इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। जो कुछ आज देखा मैंने, मुझे आश्चर्य है, सुखद आश्चर्य है। प्रशिक्षण का रूप क्या हो, उसका विवरण क्या हो, ये प्रबोधनी तय करेगी। रामभाऊ महालगी प्रबोधनी अद्वितीय संस्था है। शुरू में तो कल्पना थी कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ संबंधित संस्थाएं हैं, उनके लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे करके वह सब प्रकार की संस्थाओं के लिए भी एक असाधारण एक केंद्र बन गया है। इस प्रबोधनी में मुझे लगता है कि शायद लगभग 10 या 12 बार मेरा आना यहाँ हुआ होगा। 2-2, 3-3 दिनों तक यहाँ पर प्रवास, और प्रवास का एक ही उद्देश्य था, ट्रेनिंग। रामभाऊ महालगी प्रबोधनी का नाता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, जिसने इस साल से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के बैनर तले राजनीति के गुर सिखाने वाला एक कोर्स शुरू किया है, जहां 32 छात्र भविष्य का नेता बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रबोधनी में कभी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता बनने का पाठ पढ़ा था। इस कैंपस में ना केवल नए बच्चों की ट्रेनिंग होती है जो राजनीति सीखने आ रहे हैं, बल्कि राजनीति में जो लोग हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है, और जाते जाते उनसे एक पेड़ लगवाया जाता है। यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री जब बने थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हुई थी, और उस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने यहाँ पर पेड़ लगाया था नारियल का, जो फिलहाल अब बड़ा हो चुका है। एक ऐसी जीवंत व्यवस्था, एक ऐसा प्राणवान प्रयास अविरत रूप से चालू रखा है, और जिसका लाभ देश और विदेश के सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले अनेक लोगों को मिला है। यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी है। जो भी बड़े नेता यहाँ सीखने या सिखाने आए, लौटते वक्त पेड़ लगा कर गए। आज यहाँ बीजेपी नेताओं के नाम का अच्छा खासा बागीचा तैयार हो चुका है। ये संस्थान का एक परम भाग्य है कि इतने बड़े नेताओं को हम यहाँ पर होस्ट कर पाए, उनकी जो भी यहाँ पर रहने की व्यवस्था कर पाए, उनका मार्गदर्शन ले पाए। सवाल ये खड़ा होता है कि इन नेताओं और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोगों के अलावा क्या आज का आम युवा नेता बनने की ख्वाहिश रखता है? क्या राजनीति रोजगार की विकल्प बन सकती है? जिस राजनीति को भ्रष्टाचार का अड्डा माना जाता है, क्या युवा उस क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं? देखिए, जो पुराने टाइम के जो नेता थे, उनके जो विचार थे, वो विचार से आज उठकर हम यहाँ सीखने आए कि जो पॉलिटिक्स रहता है वो किसी करप्शन के लिए या फिर खुद के फायदे के लिए नहीं किया जाता। पॉलिटिक्स जो है वो लोगों के फायदे के लिए किया जाता है। राजनीति में आकर कुछ अच्छा करने की ललक भी धीरे धीरे बन रही है। जो युवा आ रहे हैं, अपनी प्रतिभा के आधार पर कुछ नया, अलग, नवेला करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रशिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस संस्था को राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा जा सकता है और नेताओं की नर्सरी भी। लेकिन यहाँ आने वाले युवाओं से उम्मीद यही है कि ये खुद को अच्छा और जागरूक नागरिक बनाकर देश के कल के नेता बन सकते हैं। सियासत के मौजूदा ढांचे को देखते हुए इसकी जरूरत भी महसूस की जा रही है।